नमस्कार। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष की माला को कैसे जागृत कर लें कि पूरे साल जब आप उसको धारण करके रखें तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, उससे आपको फ़ायदा हो, आपकी उन्नति होती चली जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे साल आपके ऊपर बनी रहे और आपको लाभ होता चला जाए पूरे साल। तो रुद्राक्ष की माला को आप कैसे जागृत कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है महाशिवरात्रि, और इस दिन यदि आपने रुद्राक्ष की माला को जागृत कर लिया और उसको धारण करके रखा, पूरे साल आपको शुभ फल मिलेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, उन्नति होती रहेगी, अच्छे अच्छे काम होंगे और धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। तो कैसे जागृत करें, आपको सरल तरीका बताते हैं। क्या करना है आपको कि एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, नई माला, और आपके घर के पास जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ जाना है। जब भी आप स्नान ध्यान कर लें, दिन में, दोपहर में, शाम को जब मौका मिले तो स्नान ध्यान करके सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन के जाना है। सफ़ेद रंग का वस्त्र ले लीजिएगा, सफ़ेद चंदन ले लीजिएगा, सफ़ेद रंग के पुष्प ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा, सुगंधित इत्र जो होता है वो इत्र लेना है, और सफ़ेद रंग की मिठाई ये लेनी है आपको, और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, भस्म और धतूरा, ये सामग्री ले लिया, और एक घी का दीपक। सबसे पहले गए वहाँ मंदिर में, एक घी का दीपक जलाया और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद जो आप वो माला लेके गए हैं उस माला को वहाँ रख दीजिए जहाँ पे शिवलिंग है। शिवलिंग से बिल्कुल टच करते हुए उस माला को रख दीजिए, और इसके बाद जो आप सामग्री लेके आए हैं वो सब चीज़ें वहाँ चढ़ाना शुरू करिए। जैसे जल चढ़ा दिया, एक बार फिर से जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप जो सफ़ेद रंग का तिलक लेके आए हैं, सफ़ेद रंग का तिलक लगा दीजिए, और जब तिलक लगाएंगे तो शिवलिंग पर भी लगाएंगे और साथ ही उस माला पर भी लगाएंगे। और जब ये सारा आप कर रहे हैं पूरा पूजन, उस दौरान आपको ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। जब भगवान शिव को तिलक लगाएंगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे, जब रुद्राक्ष की माला को तिलक लगाएंगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे। तो मतलब शिवलिंग के साथ रुद्राक्ष की माला का भी पूजन करना है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, रुद्राक्ष की माला पर भी चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे। शिवलिंग पर जो भस्म चढ़ाएंगे तो रुद्राक्ष की माला पर भी भस्म चढ़ाएंगे। भस्म सबसे आखिरी में चढ़ाइएगा। तो इस तरह से जो सामग्री आपको बताई है, जो आप लेके आए हैं, सफ़ेद रंग का पुष्प एक शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो एक रुद्राक्ष की माला पर भी चढ़ाएंगे। सफ़ेद रंग की जो मिठाई लेके आए हैं वो शिवलिंग पर भी चढ़ाएंगे, और रुद्राक्ष की माला को भी टच करा के वहाँ साइड में रख देंगे। और फिर घी के दीपक से शिव जी की आरती करेंगे, रुद्राक्ष की माला की भी आरती करेंगे, और आरती पूरे होने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और भगवान शिव से निवेदन करेंगे कि आपकी ये जो रुद्राक्ष की माला है इस पर आशीर्वाद दें, इस पर अपनी कृपा करें, इस माला को इस योग्य बना दें कि ये पूरे साल आपको पॉजिटिविटी प्रदान करती रहे, पूरे साल आपका मार्गदर्शन करती रहे, पूरे साल जो है आपको उन्नति का रास्ता दिखाती रहे। जो आप मांगना चाहते हैं शिव जी से मांगिए। फिर इसके बाद प्रणाम करने के बाद आप जो वहाँ भक्त आसपास हों उनको प्रसाद बांटिए, और थोड़ी देर, मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए प्रणाम के बाद, तब तक प्रसाद बांटिए, और इसके बाद वो अपनी माला उठाइए और उस माला को ले करके फिर उसी दिन शिवरात्रि के दिन ही उसको धारण कर लीजिए। अब पूरे साल इस माला को धारण करे रखना है आपको। यदि रात में, मान लीजिए कुछ लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उनको नींद नहीं आती, तो रात के समय इस माला को उतार दें और फिर सुबह स्नान ध्यान करके फिर धारण कर लें। तो रात में पहनना कंपलसरी नहीं है, तो आप रात में माला उतार दिया करें और सुबह स्नान ध्यान करके फिर पहन लिया करें। तो ये नियम बना लें, सुबह स्नान ध्यान करके माला पहन लेना है, फिर रात में जैसे ही आप घर आएंगे उतार के रख देना है। इस तरीके से पूरे साल पहन के रखेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी, आपकी माला जागृत रहेगी, आपका मार्गदर्शन करती रहेगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बनाए रखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति
भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिले। बोलिए ओम नमः शिवाय।